हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक हो। आज का टॉपिक है इतिहास से रिलेटेड, मींस हिस्ट्री से रिलेटेड। सो मैंने करंट के ऊपर वीडियो बना दिया है और करंट के ऊपर बनाया था और साइंस के ऊपर बनाया था। तो आप अगर करंट और साइंस कहाँ किसके सोर्स से पढ़ना है वो देखना चाहते हैं तो वीडियोस चेक कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं हिस्ट्री पे बता रही हूँ कि हिस्ट्री रिलेटेड बीपीएससी प्री के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फॉर बीपीएससी जान लेते हैं क्या होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना एक बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट है बीपीएससी में। तो हिस्ट्री कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। बहुत ही अगर कोई सोचे कि छोड़ के चले तो बीपीएससी क्लियर करना एकदम इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो इसीलिए हिस्ट्री सही सोर्स से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए ना कुछ स्टेप्स समझ लीजिए जो करना पड़ेगा आप लोग को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री के लिए ही नहीं, आपको हर सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट के लिए ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना। एटलीस्ट 5 to 6 ईयर का आपको क्वेश्चंस देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बुक रीडिंग, जो भी आपको सोर्स बताया जाए या जो भी आपको अच्छा लगे सोर्स, उस बुक से आप बुक को रीड करिए अच्छे से। उसके बाद सॉल्विंग क्वेश्चंस घटना चक्र से या किसी भी अदर बुक से, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सा बुक ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बीपीएससी प्री के लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। प्री अगर किसी को क्वालिफाई करना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ें। आई थिंक बहुत ही कम चांसेस होगा कि कोई क्वेश्चन छूट जाए उससे, अगर अच्छे से पढ़े तो स्पेक्ट्रम प्री के लिए स्पेशली ही है। तो स्पेक्ट्रम तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये बात आ जा रहा है कि अगर अभी 67th वाले अब स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू करें तो वो ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा मोटा किताब है ये। तो 67th वाले अगर नहीं पढ़े, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, आप रिवीजन करिए इसका। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस बुक को रहने दीजिए, फिर मैं आगे बुक बताती हूँ, उन बुक्स को आप फॉलो करिए। उसके बाद 68th वाले जो हैं, 68th वाले इस बुक को आराम से फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है और अगर अच्छे से पढ़ेंगे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसके बाद है लूसेंट जनरल नॉलेज। ये मैंने साइंस के लिए बताया था। लूसेंट जनरल नॉलेज में हिस्ट्री का भी सेक्शन है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, एकदम जो एग्ज़ाम रिलेटेड पूछता है वही चीज़ इसमें होता है। वन लाइनर है तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। 67th वाले जो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े हैं वो तो जितना भी लूसेंट में दिया है हिस्ट्री का सारा अच्छे से पढ़ लें, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्पेशली जो बॉक्सेस बना बना कर दिए रहते हैं इसमें, उसको तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और 68th वाले भी जब स्पेक्ट्रम ख़त्म हो जाए तो मॉडर्न, मेडिवल के लिए, एंशियंट जो भी है सबके लिए आप इसको लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है स्पीडी का सामान्य ज्ञान। स्पीडी का आई थिंक बुक ये इंग्लिश में नहीं आता है, ये हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा भी लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, बट फिर भी हम हिंदी में इसको पढ़ते हैं तो इसको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा। और ये इसमें क्या है ना कि बीच बीच में आपको, पूरा बुक के बीच बीच में आपको स्लॉट्स बना बना कर दिया हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सब दिया हुआ है। तो इसमें और बुक के पीछे 2-4 पेज दिया हुआ है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का। तो हिस्ट्री के लिए इसको ज़रूर करें, इसमें ज़्यादा हिस्ट्री नहीं दिया है और जो भी दिया है वो एकदम एग्ज़ाम रिलेटेड ही दिया है, तो इसको तो मेरे हिसाब से कर ही लेना चाहिए। उसके बाद आता है पढ़ाई करने के साथ साथ सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बेस्ट ऑप्शन है घटना चक्र। घटना चक्र अगर आप पढ़ रहे हैं
तो घटना चक्र में एक तो दे दिया है कि थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए। तो उससे क्या होता है कि पढ़ भी लेता है इंसान और सॉल्व करता है, तो पता भी चल जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल में। तो घटना चक्र बेस्ट ऑप्शन है बीपीएससी के लिए, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए। घटना चक्र तो पूरा ही बना जाइए, 67th वाले भी और 68th वाले भी, जितना बन सके 67th वाले से आप पूरा कोशिश करिए इसको कंप्लीट करने का एग्ज़ाम से पहले। और 68th के जितने भी स्टूडेंट एस्पिरेंट हैं वो घटना चक्र को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में आपको इसको बना के आइडिया लग जाएगा। उसके बाद एक ये आता है मैक बुक। ये मैक बुक जो है इसमें एंशियंट मेडिवल मॉडर्न सब दिया हुआ है। तो मैंने इस बुक को पढ़ा तब मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक, और बहुत ही शॉर्टकट में दिया हुआ है। समझिए कि जो आपको NCERT 6 से 12 का एक ये मिक्सचर है और एकदम एग्ज़ाम रिलेटेड ही है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। अभी तो बात हो गया इंडियन हिस्ट्री का, अब बिहार हिस्ट्री। जितना इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहार हिस्ट्री है। अगर आप बिहार हिस्ट्री छोड़ देते हैं तो आपका हिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। सो बिहार हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता है। बिहार हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग 2 बुक्स फॉलो करें। अभी तो 67th वालों के लिए टाइम नहीं है, तो अगर आप लोग जो बुक पढ़ रहे हैं उसी को फॉलो करिए। और अगर नहीं पढ़ें कोई बुक तो एक आप ये लूसेंट का ले लीजिए, अभी आपको 2 बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और 68 वाले जो हैं वो तो 2 बुक ज़रूर लें। एक तो ये लूसेंट का बुक ले लें, ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इसमें सारा, इसमें आपको सिर्फ बिहार हिस्ट्री नहीं सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं बिहार के, तो बिहार हिस्ट्री के लिए भी इसको प्रेफर कर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। उसके बाद आता है ये इम्तियाज़ अहमद और कमर अहसन का बिहार एक परिचय। तो ये बुक आप फॉलो कीजिए लूसेंट के साथ साथ। उसके बाद अगर कोई इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज है, किसी का हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक लूसेंट रखिए और एक क्राउन पब्लिकेशन का बुक रखिए। क्योंकि इतिहास है तो आई डोंट थिंक कि मतलब हिंदी से ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इतिहास तो कहानी जैसा होता है, तो हिंदी से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उतना। और फिर से मैं बोल दूं कि आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हिंदी इंग्लिश ये मत करिए कि आप हिंदी नहीं कर सकते, इंग्लिश नहीं कर सकते। जो हिंदी वाले हैं वो पूरा इंग्लिश भी करने का कोशिश करें और जो इंग्लिश वाले हैं वो पूरा हिंदी करने का कोशिश करें। तो क्राउन पब्लिकेशन इंग्लिश में आता है, तो अगर किसी को क्राउन पब्लिकेशन का भी अच्छा बुक है बिहार स्पेशल, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है, हाँ बुक तो पढ़ ली, अब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये आता है इम्तियाज़ अहमद का वस्तुनिष्ठ बिहार एक परिचय का, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें हिस्ट्री का दिया हुआ है सारा, हिस्ट्री पॉलिटी हर सब्जेक्ट का है। तो हिस्ट्री के लिए आप इसको सॉल्व करिए, इसका ऑब्जेक्टिव बने, जितने क्वेश्चंस दिए हैं सारे ही बना चाहिए। 67th में जो है वो भी और 68th में जो तैयारी करने वाले हैं वो भी चैप्टर पढ़ते जाइए और इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाइए। तो इतना बुक तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना है। हिस्ट्री में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये बुक्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक नहीं बताया। लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी प्री के लिए उतना नहीं यूज़फुल होता है मेरे हिसाब से। तो एनसीईआरटी उतना पढ़ने का कोई नीड नहीं है। बहुत लोग तो सिर्फ लूसेंट भी पढ़ के काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो मैंने जो बुक बताया वो सफिशिएंट है। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे आप लोगों के। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।